नीति आयोग की अहम बैठक, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में ये बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के सीएम पहुंचे। नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। दो मुख्यमंत्री जो शामिल नहीं होंगे, इसके अलावा तमाम जो मुख्यमंत्री वो पहुंचने का सिलसिला जारी। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के सीएम पहुंचे हैं। तो ये बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग की ये बैठक है और इस दौरान तमाम जो मुद्दे हैं वो रखे जाएंगे। क्यों ये अहम बैठक है? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन पर मंथन किया जाएगा। तिलहन दलहन के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने, शहरी प्रशासन के मामलों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो आज जो नीति आयोग की बैठक होगी, इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए हों, चाहे वो तिलहन दलहन के मामले हों, और चाहे फिर शहरी प्रशासन के मामले हों, जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा। किस तरह से शहरी प्रशासन कार्य करता है और कैसे उसे सुदृढ़ बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, उस पर कैसे कार्य किया जाए और क्या क्या और नवाचार उसमें हो सकते हैं, उन पर चर्चा। शिक्षा नीति पर चर्चा। अगर आप राजस्थान की तरफ से देखें तो महत्वपूर्ण राजस्थान में इसलिए भी क्योंकि शिक्षा को लेकर नवाचार राजस्थान कर रहा है। अंग्रेजी मीडियम विद्यालय खोले जा रहे हैं और ये एक कोशिश उन बच्चों के लिए, उन गांव के बच्चों के लिए भी जो अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं और बहुत महंगे स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, बहुत भारी फीस नहीं दे सकते हैं, वो इन सरकारी स्कूलों में भी अब अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं और जिससे आने वाले समय में, भविष्य में उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्य हो रहा है, स्कूली शिक्षा में और क्या बेहतर हो सकता है, बच्चों के लिए किस तरह से शिक्षा को जो है और सरल बनाया जा सकता है और बेहतरीन बनाया जा सकता है और उनके भविष्य के लिए मजबूत बनाया जा सकता है। वहीं उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन पर भी मंथन होगा कि किस तरह से जो उच्च शिक्षा है उसमें नए नवाचार हो सकते हैं। उच्च शिक्षा को लेकर क्या किसी तरह की कोई खामियां अभी भी हैं और अगर वो खामियां हैं तो उनको कैसे बेहतर किया जाए या उनको कैसे कम करके और बेहतर उच्च शिक्षा बच्चों को, युवाओं को दी जाए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन पर आज ये मंथन, साथ ही साथ शहरी प्रशासन के मामलों पर भी विचार विमर्श होगा। तिलहन दलहन के मामलों में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भी ये बैठक है। तो बैठक में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जिनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, ये बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होगी ये बैठक और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। और आपको अपडेट कर दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और अब क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं तो अब से कुछ ही देर में ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। नीति आयोग की ये बैठक है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्रियों के साथ ये चर्चा होगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में पहुंचे हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अश्विनी यादव जुड़ गए हैं। अश्विनी, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, तमाम मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। कितने बजे तक ये बैठक शुरू होने का लगभग माना जा रहा है, संभावित है? देखिए, अभी करीब 20 मिनट बाद मीटिंग हॉल में सब लोग पहुंचेंगे और उसके बाद मीटिंग शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में पहुंच गए हैं।
अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच गए हैं, एलजीज यहाँ पर हैं और सबसे पहले वेलकम नोट जो है वो सुमन बेरी हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उनकी तरफ से होगा। उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। यह बैठक बीच में लंच ब्रेक के बाद शाम को 4 बजे तक चलेगी और देश भर में अलग अलग राज्यों के साथ उन सब मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें देश को यूँ कह सकते हैं कि आगे ले जाने की बात है। कौन सी चीज़ें, कौन सी प्रोजेक्ट, कौन सी योजनाएँ देश को और मजबूत करते हैं। दलहन, तिलहन, शिक्षा नीति, जिसमें हायर एजुकेशन भी है, स्कूल एजुकेशन भी है, उन सब इश्यूज़ पे इसमें चर्चा होनी है। 5 बिंदुओं का एजेंडा है जो अभी बैठक के लिए रखा गया है। जी बिल्कुल अश्विनी, देखिए तिलहन दलहन के लिए आपने बताया कि आत्मनिर्भर बनाने के मामले में भी इस पर चर्चा की जाएगी, तो इसको जरा समझना चाहेंगे कि किस तरह से अभी तक कार्य हो रहा है और किस तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैठक हो रही है, क्या कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, इस पूरे मामले में कि कैसे हम देश के अलग अलग हिस्सों में ज़्यादा पैदावार के साथ फसलों को, कृषि को लेकर हम किस तरह आत्मनिर्भर हो सकते हैं, कैसे हम जो अभी तक हो रहा है उसको और अच्छा हम कर सकते हैं, इसको लेकर इसमें चर्चा होनी है। और एक पहले 2000 उससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार में आए, केंद्र में आए, तो 2015 में नीति आयोग शुरू हुआ और उसकी अब तक 6 बैठकें नीति आयोग की हो चुकी हैं। अब ये 7वीं बैठक है काउंसिल की जो रखी गई है। पिछले वर्ष इस काउंसिल का फिर से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि कौन कौन मेंबर्स इसमें होंगे, कौन कौन लोग इसमें रखे गए थे। इसको लेकर इसमें सब एलजीज हैं, सारे चीफ मिनिस्टर्स पूरे अलग अलग राज्यों के इसमें हैं, पूरे देश भर से वो इसमें शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि वो अपने स्टेट की बात करेंगे कि उनके स्टेट में कौन सी और चीज़ें की जा सकती हैं। केंद्र सरकार के पास उनकी ओर से कौन से प्रोजेक्ट योजना के तहत भेजे गए हैं कि इन पर काम होना चाहिए, उन पर काम नहीं हुआ उसकी वो बात रखेंगे। केंद्र की ओर से और नीति आयोग की ओर से निश्चित तौर पर जवाब दिए जाएंगे कि उस राज्य में कौन सा प्रोजेक्ट आया था और उस प्रोजेक्ट को लेकर अब तक कितनी प्रगति उस प्रोजेक्ट पर हुई है, कितना काम हुआ है और आगे क्या किया जाना है। जी बिल्कुल, तो केंद्र की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं, प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं और जब राज्यों में ये प्रोजेक्ट पहुंचते हैं तो क्या वाकई में वहां पर काम हुआ है और किस तरह का काम हुआ है, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका पूरी जानकारी के लिए।